ग्रीटिंग्स माय वी फैमिली ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं आपका चीफ यहाँ पर हूँ और थोड़ा सा ड्रेस्ड अप हूँ। ऑलराइट, क्योंकि अभी हमने ख़त्म की है 2 दिन की बहुत ही सीरियस अनबिलीवेबल मेगा मीटिंग सभी डायरेक्टर्स, सभी चीफ, सभी वी पार्टनर्स के साथ इस साल के अंत से पहले। तो ये हमारी बहुत बड़ी मीटिंग थी इस साल के अंत से पहले, और आज मुझे सौभाग्य मिला सुनने का मेरे मेंटर, हमारे विजनरी वन एंड ओनली दातो श्री विजय ईश्वरन। और साथ में आज एक बहुत ही स्पेशल वेडनेसडे मैसेज है। माइक, क्या तुम्हें विश्वास हो रहा है आज 600 वेडनेसडे मैसेज है? तो इसलिए तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम ही 99% कैमरा के पीछे रहते थे, और मेरे लिए जो हमेशा कैमरा के सामने रहता था, तो मेरे साथ गाइए। चलिए मिलके साथ गाइए। तो गाइज, ये है 600 नंबर वेडनेसडे मैसेज। क्या तुम्हें विश्वास हो रहा है? ये है 600 नंबर वेडनेसडे मैसेज। और मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि माइक ने जो भी वेडनेसडे मैसेज सुने, ऑलराइट, तो अगर वह नेटवर्किंग स्टार्ट करता है, मुझे पता नहीं कि उसने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया। माइक, तुम मॉरॉन हो। तो अगर वह नेटवर्किंग स्टार्ट करता है तो वो बस 2 ही साल में मैक्स आउट हो जाएगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। तो ये है मेरा 600 वेडनेसडे मैसेज। और यहाँ पर मेरे साथ देव जोल बैठे हैं, डेविड शर्मा हैं, सती है, और बाकी सब लोग ऑफिस में हैं। तो अभी मैं अपना वेडनेसडे मैसेज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि ये मेरे लिए क्या मायने रखता है कि इस वेडनेसडे मैसेज को मैं 599 बार पहले कर चुका हूँ। तो मैं ये सब बातें अपने दिल से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जितना ही ये वेडनेसडे मैसेज ने आपको लाभान्वित किया है, तो इस वेडनेसडे मैसेज को रिकॉर्ड करते हुए जापा दातो श्री विजय के लिए और आप सब लोगों से बात करते हुए, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वेडनेसडे मैसेज की सीरीज़ जो कि 600 वीडियोस की थी, मुझे आशा है इसने आपकी मदद की होगी, आपको आपके आंसर्स ढूंढने में और अपने मुश्किल समय में आगे बढ़ने के लिए। और मुझे आशा है कि आप बोर नहीं हुए होंगे अपने गॉर्जियस चीफ पद्मन सेनाथी राजा को देखते हुए। ऑलराइट, तो हो सकता है आप लोग इस चीज़ को ना समझ रहे हों, पर ये वेडनेसडे मैसेज, इसे 600 बार रिकॉर्ड करते हुए मुझे लगता है मैंने सीखा है, और मैंने महसूस किया कि मैंने आपसे भी ज़्यादा इससे सीखा है। क्योंकि हर बार जब मैं यहाँ पर बैठता हूँ कैमरा के सामने माइक के साथ और मैं शेयर करता हूँ, और आपको पता है मैं कभी भी इसकी कोई प्रेपरेशन नहीं करता, बस मैं अपने दिल से बात करता हूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ कि मैंने इस वेडनेसडे मैसेज की जर्नी से क्या सीखा। ऑलराइट, तो ऐसे कुछ लेसन्स मैं आपको बताता हूँ और मुझे आशा है कि आप पर अप्लाई करेंगे। तो भले आप इस वेडनेसडे मैसेज को अपने पहले वेडनेसडे मैसेज के तौर पर देख रहे हैं, या फिर कई सालों से मेरा वेडनेसडे मैसेज देख रहे हों, या फिर जर्नी के बीच में हो, या फिर मैक्स आउट किंग और क्वीन हो, या फिर वी किड्स और वी टीन एज वाले हों जो मुझे हर वेडनेसडे को देखना पसंद करते हैं। हाँ, एक और बात, मैंने आप लोगों को गिफ्ट दिया है। हर दिन मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे वेडनेसडे मैसेज नंबर 1 से अपलोड किए जाएंगे। तो कल उन्होंने अपलोड किया एपिसोड नंबर 1 और आज दूसरा। और जब मैं उसे देख रहा था तो मैं हंस रहा था कि पहले मैं कैसे दिखता था, और मैं उसे नीचे वाले 8th फ्लोर में अपने पुराने ऑफिस में रिकॉर्ड कर रहा था। तो अगले 600 दिन के लिए हर दिन मेरा एक वेडनेसडे मैसेज अपलोड होगा एपिसोड 1 से लेकर। और यहाँ तक सारे वेडनेसडे मैसेज अपलोड करने में मुझे लगता है 5 साल लग जाएंगे। टेक्निकली नहीं, या तो ये तो 3 साल में या फिर 2.5 साल में पूरे हो जाएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं अपना यूट्यूबर बनने का जो सपना है उसे पूरा कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं इसका क्या मतलब है, पर हर कोई ऐसे कहता है कि मैं यूट्यूबर हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यूट्यूबर बनूंगा और मेरा चैनल बहुत बढ़िया चलेगा। तो इसे सब्सक्राइब करें, पद्मन सेनाथी राजा। तो ये यूट्यूब पर है, आप उसे देख लीजिए, आप इंस्टा पर इसे देख सकते हैं लिंक से। तो चलिए मैं आपको वह लेसन्स बताता हूँ जो मैंने सीखे, जो मैं अपने हर दिन में अप्लाई करता हूँ, और मुझे आशा है कि आप लोगों पर भी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, पहला सबक, पहला लेसन। तो मुझे पता नहीं कि कितने लेसन्स होंगे, पर चलिए इस वीडियो को 15 या 18 मिनट तक लेकर चलते हैं। तो पहला लेसन, मैं ये मानता हूँ कि कोई भी पैदाइशी बहुत स्पेशल नहीं होता। आप मुझे गलत मत समझिए, मुझे पता है कि हम सब लोग अपने बच्चों को देखते हैं और कहते हैं कि वो स्पेशल हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे जो क्रिएटर हैं, जैसे कि दातो श्री विजय ने मुझे कई बार ये बात कही है, तो उस क्रिएटर ने हम सबको इक्वल बनाया है।
तो जितना ही आप लोग मुझे देखते हैं और कहते हैं वाओ चीफ आप हमारे अपलाइन हैं, आप अनबिलीवेबल हैं, आप जापा को, दातुश्री विजय को देखते हैं, तो नहीं, मुझे लगता है कि हम सब एक जैसे हैं। भले हम किसी भी देश से हों, कहीं पर भी पैदा हुए हों, भले अलग धर्म के हों, अलग मान्यताएं हों, पर फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सब सेम हैं। जैसे दातुश्री विजय कहते हैं कि अगर आप अपना खून देखेंगे तो सबका लाल ही है, और मैं ये मानता हूँ कि हम सबका पोटेंशियल भी सेम है। तो हमारे उस क्रिएटर ने हम सब को उसी सेम पोटेंशियल के साथ रचा है, और वह पोटेंशियल हमारे अंदर ही था उसी दिन हमें मिल गया जिस दिन हम पैदा हुए। और जीवन वह रहस्य है जिसे आपको ज़रूर सॉल्व करना चाहिए, और उस चाबी को ढूंढना और अपने अंदर के उस लिमिटलेस पोटेंशियल को अनलॉक करना। तो मैंने अपनी उस चाबी को बहुत जल्दी ढूंढ लिया था, बहुत कम उम्र में, और मेरी पहली चाबी थी मेरी माँ। क्योंकि मेरी माँ ने कभी भी मुझे अलाउ नहीं किया कि मैं अपने आप पर विश्वास ना करूं, और उन्होंने कभी भी मुझे अलाउ नहीं किया कि मैं अपने सोच के तरीके पर, अपने जीने के तरीके पर कोई लिमिट्स लगाऊं। तो ये मेरी पहली चाबी थी जो मैंने बहुत कम उम्र में पाली, और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत कृतज्ञ हूँ कि मैं उनका बेटा हूँ। ऑलराइट, और अब दूसरी चाबी वह थी मेरी वह हार्डशिप, मेरे जो संघर्ष थे जो मैंने अपनी लाइफ में देखे, और हर वह पल जब मैंने ये सोचा कि अरे ये तो सबसे बुरी चीज़ है जो मेरे साथ हुई है। तो आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मेरा वह सबसे ज़्यादा बड़ा सबक था जो मैंने उस समय सीखा। तो मैंने ये महसूस किया कि वह चाबी तो हमें हर दिन मिलती है, पर वह चाबी हमें चांदी की थाली में गुलाबों की सजी हुई प्लेट में नहीं मिलती, ना ही उसमें कुछ पिलो लगे होते हैं। तो वह चाबी अपने लिमिटलेस पोटेंशियल को अनलॉक करने की वह हमेशा हमें उस हार्डशिप, उस संघर्ष के बाद ही मिलती है, ताकि आप उस चीज़ को पार करें और आपको वह क्लिक मिले। और अब मेरी तीसरी चाबी, तो वह ये एक इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग। ऑलराइट, और मैं इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि ये इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योरशिप की सबसे सहज उपलब्ध होने वाली फॉर्म है। ये वह तरीका है और इसमें कोई भेदभाव नहीं होता, भले आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी बैकग्राउंड के हो, तो कोई भी इस बिजनेस में नोबडी से समबडी बन सकता है। इसी वजह से मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री से बेहद प्यार है। तो ये थी मेरी तीसरी चाबी, और अब चौथी चाबी, और वह है दातुश्री विजय ईश्वरन, मेरे ऐसे मेंटर जो मैं आशा करता हूँ हर किसी को मिले बहुत ही कम उम्र में। और मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने बहुत कम उम्र में, 22 साल की उम्र में उन्हें ढूंढ लिया। और पहले कुछ साल में बहुत टफ स्टूडेंट था, मेरा दिमाग पूरा भरा हुआ था, पर जब आप एक ऐसे मेंटर को ढूंढ लेते हैं जो आप पर कभी भी गिव अप नहीं करता, भले आप खुद पर गिव अप कर दें, तो आपका लिमिटलेस पोटेंशियल अनलिश हो ही जाता है। ऑलराइट, और अब मेरी फाइनल चाबी, और वह है आप सब लोग। आप सब लोग, अगर आप मुझसे पूछते हैं क्यों मैं वेडनेसडे मैसेज रिकॉर्ड करता हूँ, 600 बार कर रहा हूँ, भले ही मैं कितना ही थका हुआ हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, भले ही सो के उठूँ और मुझे एकदम से याद आए वेडनेसडे मैसेज के बारे में, भले ही माइक को 5 घंटे इंतज़ार करना पड़े उस 15 मिनट के मैसेज को रिकॉर्ड करने के लिए, तो मुझे लगता है आप सब लोग ही मेरा वह पर्पस बन गए हैं। आप सब लोग, मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोगों के सपने, आपके सभी सपने सच हो जाएं। तो वह चाबी कि आप सब लोगों को आपका बेस्ट वर्जन बनाना है और आपकी मदद करनी है मैक्स आउट होने में। तो इस सब से भी मेरा लिमिटलेस पोटेंशियल अनलिश हुआ है। ऑलराइट, तो मेरे हिसाब से ज़िंदगी में आप उस चाबी को ढूंढते हैं तो भगवान आपको वह लिमिटलेस पोटेंशियल देता है और उसे लॉक कर देता है एक अलमारी में, और कहता है ज़िंदगी जियो और उस चाबी को ढूंढो। तो अगर आप लकी होंगे तो आपको 12 साल की उम्र में या 8 साल की उम्र में वह चाबी मिल जाएगी। तो भले आप ये चाबी 18, 20, 60 या 70, 75 साल में पाते हैं तो भी कोई लेट नहीं हुआ। आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी मैक्स आउट हो सकते हैं। और एक और की है पिता बनना। वह दिन जब मैंने ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सच में समझा, तो वह भी आपके अंदर उस लिमिटलेस पोटेंशियल को अनलिश करता ही है। तो ये है वह पहली बात कि हम सब लोग मेरे हिसाब से सेम लिमिटलेस पोटेंशियल के साथ पैदा हुए हैं। तो अपने आप को किसी के साथ कंपेयर ना करें। अगर आप किसी को आदर्श समझकर देखते भी हो तो ये मत कहो कि वाओ, बस ये कहो कि अगर वह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो इस चीज़ को रिपीट करें। जब आप मुझे देखते हैं, जापा को देखते हैं, दातुश्री विजय को देखते हैं, वी पार्टनर्स को देखते हैं स्टेज पर, तो वाओ नहीं कहो, कहो कि अगर ये कर सकते हैं, ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि हम सब ने सेम शुरुआत की, हम सब का पोटेंशियल लिमिटलेस है। और अब दूसरा लेसन जो मैंने सीखा, और वह है हमेशा कंसिस्टेंट रहना।
देखिए, इसमें आपको सबसे ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको कोई जीनियस बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं है। आपको बस लगातार करना है, कंसिस्टेंट रहना है। अपने माइंड को सेट करें कि हाँ, मुझे कंसिस्टेंट रहना है। देखिए, मैंने ऐसा कभी कोई ऑप्शन ही नहीं देखा कि मैं वेडनेसडे मैसेज ना करूं। मैंने वेडनेसडे मैसेज कोविड के टाइम पर हॉस्पिटल से भी किया। ऑलराइट, मैंने हमेशा अपना वेडनेसडे मैसेज किसी भी परिस्थिति में किया। उस पल जब मैं अपने आईपैड के सामने बैठता हूँ या माइक के सामने बैठता हूँ, उसी पल मैं बस स्विच ऑन हो जाता हूँ और खुद से कहता हूँ कि हाँ, मैं ये ऐसा कर ही नहीं सकता कि मैं इसे ना करूँ, क्योंकि कोई ना कोई इस वेडनेसडे मैसेज पर निर्भर है। भले वह एक बंदा हो या 10,000 लोगों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक भी होगा तो भी मैं इसे करूँगा, क्योंकि अगर आप एक लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं तो आपको इसको लगातार करना ही होगा। तो मैंने ये महसूस किया कि कंसिस्टेंट बने रहना ये कुछ और नहीं है, आपकी चॉइस है कि हाँ, मैं इसे लगातार करूँगा, कंसिस्टेंट रहूँगा। कि एक विशेषता अगर कोई पद्मन सनाथी राजा में देखता है तो वो देखेगा कि हाँ, वह हमेशा कंसिस्टेंट रहता है, वह लगातार इसे करता है। दातुश्री विजय ने मुझे कहा था कि पद्मन, कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो बाकी सभी विशेषताओं से ऊपर है। तो जब तक आप कभी भी स्विच ऑफ नहीं होते, कभी भी गिव अप नहीं करते और हमेशा कंसिस्टेंट रहते हैं, जब तक आप हर दिन कंसिस्टेंट रहते हैं, भले वो प्रेजेंटेशन हो या वेडनेसडे मैसेज को देखना हो या फिर इंस्टा लाइव हो या वीकॉन में आना हो या फिर कोई ट्रेनिंग करना हो या फिर पावर ऑफ एसोसिएशन की बात हो या फिर अपने सपने के बारे में सोचना हो या फिर महसूस करना हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, तो जब तक आप कंसिस्टेंट बने रहेंगे आप इसे कर दिखाएंगे। ऑलराइट, और अब तीसरी बात, मैं ये मानता हूँ कि ज़िंदगी में आप जो भी चीज़ करते हैं, तो अगर आप ये समझ जाते हैं कि अगर आप उस चीज़ को अपने दिल से करते हैं तो जो भी होगा अच्छा ही होगा, पर अगर अपने दिमाग से करते हैं तो वह अच्छा या बुरा भी हो सकता है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जब तक आप कोई चीज़ अपने दिल से करते हैं और अगर आप उस चीज़ को बहुत सिंसियर तरीके से करते हैं, भले वो प्रेजेंटेशन की बात हो, तो आप प्रेजेंटेशन इसलिए नहीं करते कि आपको बीवी चाहिए या साइन अप चाहिए, आप प्रेजेंटेशन इसलिए करते हैं कि आप उस बंदे की मदद करना चाहते हैं कि उसकी लाइफ चेंज हो और उसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, ताकि उनकी फैमिली की लाइफ चेंज हो और फिर कम्युनिटी की लाइफ चेंज हो और इस तरह से पूरे देश का भला। तो अगर आप अपने दिल में इस बात को रखते हैं तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आप वेडनेसडे मैसेज में बात करते हैं, आप स्टेज पे बात करते हैं, तो दिल से बात करें, अपने डाउनलाइन से बात करें, अपने दिल से बात करें। तो जो भी करें अपने दिल से करें, तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। तो ये था तीसरा लेसन जो मैंने सीखा अपनी लाइफ की जर्नी में। और अब चौथा लेसन जो मैंने सीखा, और वह ये है कि हमेशा ग्रेटफुल रहें। हमेशा अपने मन में वो कृतज्ञता का भाव रखें। भले आपका कमीशन $250 हो या भले $25,000 हो या आपका एक वफादार डाउनलाइन हो या फिर 10,000 डाउनलाइंस हो, भले आपका मेंटर सबसे बेस्ट होता तो श्री विजय की तरह, या फिर आपका मेंटर कोई ऐसा है जो आपसे बस एक हफ्ता पुराना ही है इस बिजनेस में, पर वह आपकी ग्रोथ में, आपकी सफलता के लिए बहुत इंटरेस्टेड है, तो उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहें। तो हमेशा अपने मन में वह कृतज्ञता का भाव बनाए रखें। जो भी लाइफ में आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल रहें। ग्रेटफुल रहें कि आपके पास लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी है, तो हमेशा एक कृतज्ञता का भाव बनाए रखें। और अगर आप इस ग्रेटफुल होने की पावर को समझते हैं, तो अगर आप इस ग्रेटफुल होने की शक्ति को जानते हैं, तो आपके लिए ज़िंदगी बेहद खूबसूरत होगी। तो जगने से लेकर सोने तक जाने के लिए मैं इसके महत्व को जानता हूँ और मैं ग्रेटफुल रहता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ और 10 चीज़ें ऐसी लिखता हूँ जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो हमेशा ग्रेटफुल रहें, हमेशा कृतज्ञता का भाव आपके अंदर बना रहे। और अगला नंबर 5 वह ये है कि मास्टर प्लान में कोई भी गलती नहीं होती। घास का एक तिनका भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता। ये वह लेसन है जो दातुश्री विजय ने मुझे सिखाया 25 साल पहले। मुझे लगता है ये बहुत ही पावरफुल लेसन है, जिसकी वजह से लाइफ बहुत लॉजिकल हो जाती है कि उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर आप ये वेडनेसडे मैसेज देख रहे हैं तो ये भी उसकी मर्जी है, नहीं तो ये वेडनेसडे मैसेज आप तक पहुंचता ही नहीं। तो कल अगर आप किसी से भी मिले हो, भले वो बहुत घमंडी अपलाइन हो या घमंडी डाउनलाइन हो, एक अच्छा अपलाइन, एक बुरा अपलाइन, एक ऐसा प्रोस्पेक्ट जिसने आपको रिजेक्ट कर दिया, या एक ऐसा प्रोस्पेक्ट जिसने आपको हाँ कहा, या आप अपने चेक को मिस कर दिया, या आप चेक को अचीव कर पाए, या आपका एक्सीडेंट हो गया, आपकी टांग टूट गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप इस चीज को समझते हैं कि जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है वह सब कुछ आपके उस मास्टर प्लान का हिस्सा है और ये सब होना ही था। और आपको ये समझना होगा कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ कंप्लेन करने की बजाय, तो आप एक बहुत ही खुश रहने वाले इंसान बन जाएंगे। मैं आपसे ये वादा करता हूँ। तो मास्टर प्लान को अपनाएं और मास्टर प्लान में विश्वास रखें। ऑल राइट, देखिए ये वेडनेसडे मैसेज भी मास्टर प्लान ही है। मुझे नहीं पता था क्या कहना है, पर मैं मास्टर प्लान पर भरोसा रखता हूँ और मेरे दिल में कुछ आता है और मैं उसे शेयर करता हूँ।
और अगला लेसन है कि कोई भी एनिमीज बनाए नहीं, आपकी कोई भी दुश्मन नहीं होने चाहिए। ये बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है। कोई आपसे बेहतर है तो अच्छे से बर्ताव करे, कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो ये उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। आप अपने आप को जानते हैं, आप प्रभावित ना हो कि लोग क्या कह रहे हैं, तो भले कुछ भी हो जाए, कोई भी दुश्मनी ना करें। आपका बस एक ही दुश्मन है और वह आपके अंदर है, आपका ईगो। तो बाहर के दुश्मनों पर फोकस ना करें, फोकस करें अपने उस अंदर के दुश्मन पर, आपके ईगो पर। ये आपको खत्म कर देगा अगर आप इसे अलाउ करते हैं। तो इसे फीड ना करें। अगर आप सक्सेस को पाते हैं तो भी हम्बल बने रहें और इमेजिन करें कि आप कितनी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, कितने लोगों की मदद कर सकते हैं। आपकी डाउनलाइंस आपको एडिफाई करते हैं, फिर भी अपने ईगो को ना बढ़ने दें। तो हमेशा इन सर्विस की पोजीशन पे रहें, पावर, अथॉरिटी और ग्लोरी वाली पोजीशन पे ना रहें। क्या आप समझ रहे हैं? ऑल राइट। तो आपका एक ही दुश्मन है, आपकी ईगो। तो अपनी ईगो को मैनेज करना सीखें, अपनी ईगो को दबाना सीखें और आप आगे बढ़ जाएंगे जीवन में। मैं आपसे वादा करता हूँ। देखिए, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। अगर कोई मेरा दुश्मन बनना चाहता है तो ये उनकी प्रॉब्लम है। जब तक कि मैं सुबह उठता हूँ और मुझे पता है कि मुझे अपने आप का बेस्ट वर्जन बनना है, तो इस बात को याद रखें कि आपका एक ही दुश्मन है, आपका ईगो, जो आपके अंदर ही है। तो अपनी ईगो को कंट्रोल करना सीखें तो आप उड़ना शुरू कर देंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ। और अब अगला लेसन जो मैंने सीखा, और वह ये है कि ये बिजनेस लोगों के बारे में है, ना ही प्रोडक्ट्स के बारे में, ना ही कॉम्प्लेन के बारे में, ना ही कंपनी के बारे में। ये लोगों के बारे में है। ये पहला लेसन जो दातुश्री विजय ने मुझे सिखाया कि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा प्रोडक्ट लोग ही होते हैं। तो अपने लोगों की कदर करें और हमेशा उनके साथ रहें, भले अच्छे दिन हो या उनके बुरे दिन। उन लोगों की परवाह करें, ऑल राइट। और उन लोगों को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। अपनी सक्सेस पर फोकस ना करें, अपने लोगों की सफलता पर फोकस करें और आपकी सफलता तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी। तो ये बस लोगों के बारे में है। तो उनकी कदर करें, भले आपका एक डाउनलाइन है या 10,000 डाउनलाइन है। जब तक कि वह लोग आपके प्रति लॉयल हैं, जो कि बहुत पावरफुल चीज़ है, तो उनकी कदर करना सीखें उनको कैसे आई लव यू कहना है, कैसे उनको थैंक यू कहना है। सीखें अपनी गलती पर सॉरी कहना और लोगों को माफ़ करना भी सीखें। पर वह सबक नहीं भूलें जो आपको सीखने की ज़रूरत है। तो ये बस लोगों के बारे में है। और अब आखिरी लेसन, मैं इस वेडनेसडे मैसेज को बहुत लंबा नहीं करना चाहता। तो फाइनल लेसन ये है कि भले आप कोई भी हों, भले आप एक होम मेकर हैं जो घर पर बैठे हैं 250 या $500 की कमीशन लेकर, या फिर एक पावरफुल वी एम्बेसडर हैं जो $25,000 कमा रहे हैं। तो भले आप कोई भी हों, बस याद रखें कि हमारा अल्टीमेट पर्पस पैसा कमाने का नहीं है। हमारा अल्टीमेट लक्ष्य है कि अपने आप को ऊंचा उठाना है ताकि हम लोगों की मदद कर सकें। रेज योर सेल्फ टू हेल्प मैनकाइंड। कि क्यों ये दुनिया इस समय सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, तो इसका कारण यही है कि लोग भूल गए हैं कि एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं और कैसे एक दूसरे को आगे बढ़ाया जाता है। क्या आप समझ रहे हैं? तो दातुश्री विजय ने एक मिशन स्टेटमेंट बनाया था जिसे कहते हैं रिदम। 25 साल पहले जब मैं उस स्लोगन को देखता था तो मुझे लगता था कि ये मार्केटिंग के लिए है, पर आज मैं उस चीज़ को हर दिन जीता हूँ। मैंने ये महसूस किया कि वो चाहते हैं कि आप एक अच्छा घर खरीदें, फरारी खरीदें, पर साथ में वो चाहते हैं कि आप हॉस्पिटल्स भी बनाएं और गरीब लोगों की मदद करें पढ़ने में। तो अगर आपके दिमाग में सिर्फ यही चीज़ है कि मुझे फरारी खरीदनी है और पैसा कमाना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, पर आपको कभी भी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। पर अगर आपके दिमाग में ये फिलॉसफी है कि आपको मानवता की मदद करनी है, आपको लोगों की मदद करनी है आगे बढ़ने में और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना है, तो ये जर्नी आपके लिए एक बहुत ही खुशी वाली जर्नी होगी। तो रिदम को अपने जीवन जीने का एक तरीका बनाएं, ना कि एक मार्केटिंग स्लोगन के तौर पर देखें। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? और फाइनली मैं अपने वेडनेसडे मैसेज में कहना चाहता हूँ, थैंक यू जापा और दातुश्री विजय के प्रति आपकी लॉयल्टी के लिए थैंक यू। थैंक यू मेरे वेडनेसडे मैसेज को 600 हफ्ते से सुनने के लिए। थैंक यू मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर। मेरा रीज़न, मेरा पर्पस बनने के लिए थैंक यू। थैंक यू ग्रेटेस्ट डाउनलाइन बनने के लिए, एक अपलाइन जिसकी आशा करता है। मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए थैंक यू। थैंक यू मुझे एक बेस्ट लाइफ देने के लिए जिसके लिए मैंने कभी सपनों में सोचा था। थैंक यू मेरी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देने के लिए। थैंक यू गाइज। आप सब लोग मुझे देखते हैं और कहते हैं कि चीफ ग्रेट है, चीफ ग्रेट है, चीफ ग्रेट है। मैं ये सुनना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को सुने। मैं आज जो कुछ भी बना हूँ वह सब आप लोगों की बदौलत ही है। जो आप हर दिन करते हैं, आपका प्यार, आपकी लॉयल्टी, आपने मुझे संभव किया है। मैं आज जो भी हूँ वो सब कुछ मुझे आपने ही बनाया है। तो मैं कहना चाहता हूँ थैंक यू और आई लव यू इस 600 एपिसोड में। और मिलता हूँ अपने इंस्टा लाइव पर आपसे।